स्टूडेंट आपने ये वीडियो देखा होगा जो मैंने इसका बेसिक क्लास लिया था एक्सरसाइज 1.4 के लिए, जो मैंने बेसिक लाइव क्लास लिया था उसको अगर देखे होंगे तो एक एक प्रश्न का सोल्यूशन आप आसानी से बता देंगे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में बताऊंगा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं में मिलता है। मैं डेली क्या करता हूँ, फ्री में लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड भी करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनो, जो पहला प्रश्न दिया गया है हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे समुच्चय युग्म का क्या करना है, हमें सम्मिलन बताना है। तो सम्मिलन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट, या सिंपल बोल सकते हैं यूनियन। यूनियन का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, जैसे ए यूनियन हम क्या करते हैं बी लिखते हैं। इसका मतलब वो ये होता है, मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको, जो वीडियो मैंने लाइव क्लास लिया था उसमें बताया था। आपको सिंपली याद रखना है कि भाई यहाँ पे यूनियन का मतलब होता है, जैसे एक देखिए यहाँ पे एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, इसमें जो भी अवयव क्या करना है उसको एक पास लिख देना है। जैसे एक को एक ही बार लिखना है, जैसे देखिएगा यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो दो बार है ना, मतलब एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो इसको क्या करना एक ही बार लिखना है। कहने का मतलब यह है इसको क्या करना सम्मिलित करके क्या करना एक जगह लिखना है। जैसे देखिएगा अगर पहला मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x यूनियन y बराबर, यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर से मैं देखिएगा एक को पहले आपको लिखना है, फिर यहाँ पे देखिएगा दो है, क्या दो है तो दो लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तीन देख रहे हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपको एक ही बार ही लिखना है, ठीक है ना। चार है नहीं पाँच है, तो यहाँ पे क्या करना हमको पाँच लिख देना है। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना भाई, जो भी इसके अवयव होंगे क्या करना उसको एक पास लिख देना, वही हमारा यूनियन बन जाता है। इसमें एक और होता है यूनियन के अलावा, एक होता है इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग सर्वनिष्ठ बोलते हैं यानी कॉमन वाला। तो इसका जो सिंबल होता है इसका क्या होता है उल्टा होता है, यानी ऐसे होता है। तो इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है इंटरसेक्शन में। यूनियन का मतलब दोनों के जो अवयव होता है उसको क्या करते हैं एक पास लिख देते हैं। यहाँ पे अगर उल्टा सीधा लिख देंगे तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पाँच को पहले लिख दिए, उसके बाद तीन को लिखिए, उसके बाद दो को लिखिए, इधर उधर करेंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान क्या होता है सेम टू सेम होता है। लेकिन आपको ये याद रखना होता है कि कोई भी अवयव अगर दो बार लिखा गया तीन बार लिखा गया तो उसको क्या करना एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक और तीन रहता है, यहाँ भी एक तीन रहता है, तो उसको हमें क्या करना है एक ही बार लिखना है। तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो ये पहले का सोल्यूशन हो गया। उसी प्रकार देखिएगा ये पहले का हमने कर लिया, अब देखिए दूसरे वाले का भी कर लेते हैं। तो दूसरा वाला देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2 नंबर लिख लेते हैं सोल्यूशन, और यहाँ पे दिया है ए बराबर बी बराबर, तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी बराबर। तो देखिए इसके हमें क्या करना अवयव को एक पास लिखना है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं ए से, तो ए हम लिख लेते हैं। उसके बाद से बी दिया है, क्या बिल्कुल बी दिया है तो यहाँ पे बी लिखिए। उसके बाद सी है तो सी लिखिए, फिर क्या है डी है, क्या डी नहीं है, ई है तो ई लिख लीजिए, ठीक है ना। जो रहेगा उसी को आपको लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर डी नहीं है तो डी को लिखिए, जो रहेगा इसमें उसी को क्या करना एक पास लिखना है। यानी दो बारी है तीन बारी है चार बारी, उसको क्या करना सिंपली एक बारी लिख देना, वही हमारा क्या होता है सम्मिलन होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनियन कहते हैं, ठीक है ना। तो ए लिख दिया गया, बी लिख दिया गया, सी लिख दिया गया, ई लिख दिया गया। अब देखिए भाई यहाँ पे हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ई लिख दिया। अब बचा है आई है तो आई को लिख लीजिए, फिर ओ को लिख लीजिए, फिर क्या करना आपको यू को लिख लेना। कोई जरूरी नहीं है कि पहले ए ही हो, अब चाहे तो पहले बी लिख लीजिए, पहले आई को लिख लीजिए, इधर उधर लिख देंगे तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्रम बदलने से इसके बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये दूसरे का हो गया। अब चलिए भाई तीसरे का हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो बस ध्यान से आपको समझना, अगर लाइव वो क्लास देखे होंगे जो मैंने 1 घंटे से ऊपर का जो लाइव क्लास लिया था उसको देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर डेली क्या किया जाता है, इंग्लिश मैथ साइंस का क्या किया जाता है, लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के वहाँ से PDF नोट भी ले सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा वाला है, तो सबसे पहले इस समुच्चय को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से हम समझा पाएं। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो भाई 3 का गुणज का मतलब प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन 3 का गुणज का मतलब 3 के पढ़ा माना चाहिए। तो 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिक 9 होता है, 3 चौको 12 होता है, 3 पच्चे 15 होता है। इस तरह से करके अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। उसी प्रकार बी वाला अगर हम लिखें तो बी वाला देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी क्या कर रहा है ये जो मतलब ये देखिएगा हमने आपको बताया है 2 विधि से लिखने के, एक लिए समुच्चय निर्माण विधि से बताया है, सारणी विधि से बताया। मैंने दोनों विधियां बताया कि कैसे क्या किया जाता है समुच्चय को लिखा जाता है, क्योंकि पहले वाले जो चैप्टर इसके पहले चैप्टर में ये सब चीजें दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्राकृतिक संख्या लिखना है, लेकिन 6 से कम लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं 1 से चालू होता है अनंत तक जाता है, तो 6 से कम तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से कम ही हमें लिखना है। अब इस तरह से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर, सिंपली आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 को लिखिए, 2 को लिखिए, 3 को लिखिए, 4 को लिखिए, यहाँ पे 5 को लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा
आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें देखिएगा, अब हमारा यहाँ पे क्या है, 6 होगा, 7 तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 8 तो है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे डैश डैश, क्योंकि आगे भी कुछ संख्या यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको जो इसमें दिया रहेगा उसी अवयव को लिखना है, जो नहीं दिया रहेगा उसको हमें नहीं लिखना है। जैसे 8 नहीं दिया था, 8 को नहीं लिखना है, 7 नहीं दिया तो 7 को नहीं लिखना है। यानी जो भी अवयव सबको सम्मिलित करके हमें क्या करना है, एक जगह लिख देना है। क्लियर हो रहा है? अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। मैं इस पर क्या करता हूँ, बृहस्पतिवार को लाइव भी चलाता हूँ, यानी मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैथ का वीडियो रिकॉर्डेड डालता हूँ। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, किसी प्रश्न में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, सर इस प्रश्न का ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं जब लाइव क्लास चलाऊंगा, बृहस्पतिवार को डाउट क्लास चलाता हूं, तो उसमें सारा का सारा क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बिल्कुल फ्री में पढ़िए, बिंदास पढ़िए, मस्त रहिए, कहीं भी रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो सारा कुछ आपको मैं देता हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमें इस रूप में लिखा है, शब्द के रूप में लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे भी क्या करते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि जो x का मान हमें भरना है 1 2 3 4 5 भरना है, तो 1 2 3 4 5 तक हमारा संख्या आ ही जा रहा है। इसके बाद से हमारा जो क्या हो रहा है, 3 का गुणा जी हो रहा है। जैसे देखिए ये 6 भी 3 से कटेगा, 9 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 15। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका हमारा क्या होता है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछिए। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या हो गया, तीसरा नंबर। ये देखिएगा चौथा नंबर नहीं, ये हमारा 5वां नंबर है। चौथा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चौथा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये 5वां, बाई मिस्टेक क्या हुआ, 5वां नंबर लिखा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको प्रश्न नजर आ रहा है, चौथा नंबर प्रश्न का हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट बता रहा है कि जो हमारा मतलब एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है जो x का मान है क्या हो रहा है स्टूडेंट, 1 से बड़ा हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन 6 के बराबर या 6 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आप देखिएगा x का जो मान है, 1 से बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा कौन संख्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आपका 6 होगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ नीचे बराबर का दिया है। तो 6 के बराबर आपको लिख लेना है, 6 तक की संख्याओं को लिख लेना है। b बराबर आप देखिएगा यहाँ पे b बराबर कौन सा समुच्चय दिया है, यहाँ पे बता रहा है कि जो x का मान है 6 से बड़ा है, 10 से क्या है हमारा छोटा है। यहाँ पे बराबर नहीं दिया है, 6 से बड़ा दिया है और 10 से क्या दिया है, छोटा है। और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखा है, तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 10 से हमें छोटा लेना है, तो हमारा 9 तक ही ये संख्या हो जाएगा। अब आपको सिंपली लिखना है A यूनियन B बराबर, हमारा देखिए क्या हो जाएगा, आपको सिंपल लिख लेना है, 2 लिख लेना है, 3 लिख लेना है, 4 लिख लेना है, 5 लिख लेना है, 6 लिख लेना है, उसके बाद 7 लिखना है, उसके बाद 8 लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 9 लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसको अपने भाषा में लिखिए और इसके बाद से क्या करना है, जो भी अब है इसको एक जगह लिख देना है। लेकिन याद रखना है, किसी अगर 2 बार है तो उसको क्या करना है, एक ही बार ही आपको लिखना है, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 5वां वाला तो आप आसानी से कर सकते हैं, 5वां वाला में भाई कोई दिक्कत नहीं है, A यूनियन B। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाई दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे फाई मतलब क्या होता है, खुद का एक क्या होता है, समुच्चय होता है। ये हमारा क्या एक खुद समुच्चय है, तो ये हमें क्या करना है, इसके अंदर फाई को लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसको सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला लिख लेना। आपको लिखना है 1 2, यहाँ पे क्या लिख देना है, 3 लिख लेना। ऐसे सिंपल लिखना, आपको फाई वाला क्या करना है, नहीं लिखना। आपको याद रखना है, जब भी ऐसे फाई आ जाता है, फाई हमारा क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त तो हर एक समुच्चय के अंदर क्या होता है, होता ही है, ठीक है ना। ये सबका क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है ना। इस चीज को मैंने बताया था। तो आपको सिंपली फाई को छोड़ के क्या करना है, 1 2 3 को लिख देना। तो ये पहले का सोल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ गया। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, इस पर मैं लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा। और चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इस सिंबल को मैंने बताया था, इसको सबसेट बोला जाता है, उप समुच्चय बोला जाता है। ये सबसेट कब होता है, तो मैंने बताया था, यदि A के सभी अवयव क्या होते हैं, B में होते हैं। आपको याद रखना है कि A के सभी अवयव क्या होते हैं, B में होते हैं, लेकिन A का जो मान होता है बराबर नहीं होना चाहिए B के मान को। देखिएगा यहाँ पे A है, B है, यहाँ पे A है, B है, लेकिन यहाँ पे C है, दोनों आपस में बराबर नहीं। हमारा यहाँ पे A के सभी अवयव क्या है, B में है, लेकिन A क्या है, बराबर नहीं होता है B के, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। तो हमारा पहला पूछ रहा है प्रश्न, क्या A सबसेट है B का, तो लिखेंगे हाँ, ये लिखेंगे हाँ, A जो है सबसेट है B का, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि A के सभी अवयव, A के यहाँ पे लिखेंगे सभी अवयव, एलिमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, B में है तथा यहाँ पे लिखेंगे A नॉट इक्वल टू
बी। समझ रहे हैं ना, पहला आपका हो गया। ये मैंने बहुत पहले ही क्या किया था, आपको ये चीज़ें बता दिया था, ये भी मैंने लाइव क्लास में ही क्या किया था, आपको बताया था। तो पहला आपको समझ में आ गया कि भाई हमारा क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का। क्यों? क्योंकि हमारा ए के पूरे अवयव बी में है, लेकिन ए के बराबर क्या है, बी नहीं है। दूसरा पूछ रहा है कि आप यहाँ पे बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ए लिख देना है, बी लिख देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। इस वीडियो में मैं 3 ही प्रश्न बताऊंगा, बाद वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, शेष प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे संबंध पूछ रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए हमारा क्या है, सबसेट है बी का। वही सबसेट का मतलब मैंने बताया कि ए के सभी अवयव क्या है, बी में है, और लेकिन हमारा ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। तो क्या ए यूनियन बी क्या है, मतलब यहाँ पे संबंध पूछ रहा है। क्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है, देखिएगा क्या दिया हुआ है, दिया है कि जो ए हमारा है सबसेट है बी का। इसका मतलब हो गया कि जो एक्स का मतलब एलिमेंट होगा बिलोंग करेगा ए से, और जो एक्स है वो बिलोंग करेगा बी से। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका ये क्या होता है, ये जो सिंबल होता है बिलोंग टू का होता है, मतलब जो एक्स है ए में भी है और क्या है, बी में भी है। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में मैंने प्रश्न नंबर 2 कराया था, वहाँ पे देखे थे। जैसे आप एग्जांपल चलिए ले ही लेते हैं, यहाँ पे ए बराबर एक हम सेट ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। यहाँ पे बी बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी, यहाँ पे सी ले लेते हैं। तो देख रहे हैं ना, हमारा जो एलिमेंट मतलब ए के जो एलिमेंट है क्या है, बी में भी है, और बी के एलिमेंट क्या है, ए में, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। कि समुच्चय ए के सभी अवयव, यहाँ पे लिखेंगे कि समुच्चय, यहाँ पे आपको लिखना है समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय यहाँ पे लिखेंगे बी के भी अवयव हैं। देखिएगा ये इस चीज़ का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा गया है मतलब एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से, ये ए दिखा रहा है। इसका जो मतलब है, यहाँ पे जो अर्थ है यहाँ पे यही है कि समुच्चय ए के जो सभी अवयव है समुच्चय बी के भी क्या है, अवयव हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ए के जो सभी अवयव है क्या है, समुच्चय बी में भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ए है बी के बराबर नहीं। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलिए इसके रिलेशन को हम लोग निकालते हैं। लिखना है कि अतः, यहाँ पे सिंपल लिखना है कि ए क्या है, अगर सबसेट है बी के, तो यहाँ पे जो होता है ए यूनियन बी बराबर होता है बी। कैसे होता है, तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप जब इसके मान को, यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना। कैसे अगर होता है तो इसका मैं दिखा भी देता हूँ, प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ से निकालें ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे भाई ए हम क्या करें, यूनियन निकालें बी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया, ए बी सी। तो बताइए क्या ये बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई जब भी क्या होगा, ए क्या होगा, सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा बी का, तो उस कंडीशन में जो हमारा संबंध आता है कि ये यूनियन बी बराबर हमारा क्या होता है, बी होता है। यानी यहाँ पे जो यूनियन निकलता हो, जो बी समुच्चय होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई दिया, देखिए ए यूनियन बी हमने निकाला और बी भी क्या हमारा इतना ही है, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि ये यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं क्या करूँगा, इसको लाइव क्लास में भी बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए क्लास में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।